हेलो दोस्तों, स्किल अप क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2D और 3D जो कि सेकंड ग्रेड और थर्ड जो फर्स्ट ग्रेड है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपको ट्रिक से बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, किसी रेखा द्वारा, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतखंड उसके द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतखंड से दोगुना है। यदि रेखा एक दो बिंदु से गुजरे तो उसका समीकरण क्या होगा। करने के तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन मैं चाहता हूं आपका समय कम लगे। उस समय का क्या यूटिलाइज, हम कैसे कैसे बचाएं समय, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, और अगर हमने उसमें 2 मिनट दे दिए मेथड के अकॉर्डिंग और उसके बाद अगर उसका आंसर नहीं आया तो सोचो कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका उस समय को ही हम मैनेज करना सिखा रहे हैं। तो देखिए क्या है, फिर से रीड कर रहा हूं मैं। किसी रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया। वैसे तो देखो, अंतखंड वाले क्वेश्चन होते हैं हम इस तरीके से करते हैं, ये अंतखंड रूप होता है, वो किसी रेखा का ये अंतखंड रूप होता है। तो यहाँ ये x अक्ष का अंतखंड है, ये y अक्ष का अंतखंड है, कहीं ना कहीं इनमें रिलेशन निकालते हैं। हम रिलेशन से नहीं बता रहे, हम सीधा सीधा बताएंगे। देखो, किसी रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतखंड उसके द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतखंड से ये क्या नाम दुगुना है। यदि रेखा 1 2 से गुजरे, देखो ये काम की चीज आ रही है। यदि रेखा 1 2 बिंदु से गुजरे, मतलब इस बिंदु से ये चारों रेखाएं गुजरनी चाहिए, जो गुजरेगी वही आंसर होगा। एक पहला कंसेप्ट तो ये सीधा सीधा, आइए इससे गुजारते हैं। यहां पे रखा हमने x का 1 और y का रखा 2, तो 2 2 4 मतलब ये हो सकता है, इसके चांसेज हैं। अभी आओ, इधर आओ, यहां रखा 1, यहां रखा 2, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लो, इधर आओ, यहां रखा हमने 1 और यहां रखा 2, तो 2 - 2 ये भी नहीं हो सकता। आ जाओ, यहां रखा हमने 1 और यहां रखा हमने 2, 2 से 2 कट गया 4, ये भी नहीं हो सकता। ये लो, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, ना हमें कोई मेथड, ना कोई अंतखंड वाला फोर, कुछ नहीं लगाना पड़ा। ये एक सीधा मेथड है। कहीं ना कहीं यहां पर आपका 10 से 15 सेकंड में आंसर आने के चांसेस हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। यदि किसी रेखा का अक्षों के बीच का भाग 5,2 बिंदु पर समद्विभाजित होता हो तो रेखा का समीकरण होगा। पहले थोड़ा समझिए, ये कह रहा है कि रेखा का अक्षों के बीच का भाग, ये दोनों अक्ष हैं, ये इनका मध्य बिंदु, ये इसने दिया हुआ है 5,2, ये दिया हुआ है, ये इसने दिया हुआ है। बिंदु पर समद्विभाजित होता है तो रेखा का, तो इस रेखा का समीकरण बताना है। तो आइए कुछ निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो वो ये आराम से निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हो ना कि ये है 10,0 हम कह सकते हैं, और ये हो सकता है 0,4। देखो, आप जब 10 + 0 करोगे तो 5 आ जाएगा, और 0 + 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों बिंदु उस रेखा से गुजरेंगे। चलो ये वाला ही गुजार लेते हैं, पहला वाला 0,4, इसमें गुजारो। हमने यहाँ 0 रखा और यहाँ 4 रखा, 0 से ये तो हो गया 0, और यहाँ रखा 4 to the 8, इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइए, यहां हमने रखा 0 और यहां रखा 4, मतलब 0 ये 5 4 द 20, मतलब ये हो सकता है, इसके चांसेज हैं। होल्ड रखो एक बार। यहां आए, यहां रखा 0, यहां रखा 4, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 to the 4 हो गया तो आंसर नहीं हो सकता। यहां रखो, यहां हमने रखा 0 और यहां रखेंगे 4, तो ये -20 के बराबर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये लो भाई, ये सीधा सीधा ये आंसर आ रहा है। हमने कुछ सोचा कि यहां से आंसर आ सकता है, कोई मेथड नहीं लगाया हमने, सीधा सा ही कंसेप्ट था वो लगाया। ये भी गुजार सकते हैं, ये भी गुजार लो, चाहे वो गुजार लो, दोनों गुजरेंगे। चलो ये भी देख लेते हैं। 10,0 यहां रखा 10, यहां रखा 0, यहां रखेंगे तो 10 को 2 से इंटू करेंगे, 20 बराबर 20, बाकी किसी में नहीं आएगा। सीधा सा लॉजिक है अगर आप समय बचाना चाहते हो तो, क्योंकि सेकंड ग्रेड का आपने लास्ट 2022 का पेपर भी देखा होगा, बहुत लेंथी पेपर था। अगर आप उसके अंदर कुछ ट्रिक नहीं लगाओगे क्वेश्चंस के अंदर, अगर मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। इसलिए कहीं ना कहीं सोचिए आप। आगे देखिए, बिंदु 0,5 से रेखा पर डाले गए लंब का पाद है। इसका कोई ट्रिक अगर आपके दिमाग में आए तो लगाइएगा। वैसे तो देखो, ये आपने देखा होगा, ये एक रेखा है, हमने मान ली ये रेखा 3x - 4y - 5 = 0, ये रेखा का पाद है, मतलब ये बिंदु है कितना, 0,5। ये कह रहा है कि ये बिंदु बताओ, ये कह रहा है कि ये बिंदु बताओ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, हम इसका ढाल और इसका ढाल, इन दोनों का ढाल चेक कर सकते हैं, ये भी मेथड है। या हम और भी कुछ तरीका लगा सकते हैं। देखो मैंने क्या तरीका सोचा है, देखिए आपने देखा होगा इसका एक फॉर्मूला होता है x - x1। वैसे देखो समय यहाँ तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, अदरवाइज आपका समय ज्यादा खराब नहीं होगा, आपको आता है तो सीधा
अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है इसका। जब आप लिखोगे तो समय लगता है, वहां हमें लिखना नहीं है, हमें सीधा करना है। और भी तरीके हैं, मैंने एक तरीका बता दिया, इसकी ढाल और इसकी ढाल जब इंटू करेंगे तो माइनस का वन आएगा, वो हम चेक कर सकते हैं। इससे भी चेक कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं उससे बता सकता हूं, पर मैं सोच रहा हूं ये इजी लग रहा है मुझे कि सीधा सीधा हम कर सकते हैं। आइए, x यहां पर x का x1 क्या है 0, तो हमने 0 रखा। a का मान क्या है 3। आइए आगे देखो, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहां रखेंगे कितना 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 5, मतलब माइनस का 25 और बाहर क्या है माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है देखो। और नीचे आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का मतलब x का क्या आ रहा है 3 वैल्यू आ रहा है। x का क्या आ रहा है 3 वैल्यू आ रहा है। कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन आप धीरे कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप समय ज़्यादा लगा रहे हो। तो आइए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब क्या करें, फिर से y वाला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अरे क्यों लगाएंगे, ये सीधा इसमें रखो ना। हमने इसमें रखा क्या 3, तो 3 का क्या हो गया 9 और माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो हो गया माइनस का 4y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 4, तो y इक्वल्स टू क्या आया 1। ये लो आंसर आ गया। सोचना नहीं है, जहां आपका समय बच सकता है लगाओ, कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर लगाओ। आगे देखिए, ट्रिक नहीं लगाओगे तो बहुत समय लग जाएगा और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, 2.5 घंटे में एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन, ए 1,3 तथा सी 5,3 किसी आयत के 2 सम्मुख शीर्ष हैं। आइए, ये कोई आयत है, सम्मुख शीर्ष मतलब या तो ये या ये, तो ए बी सी और डी। इसने कहा है 1,3 और सी का है 5,1। आयत के 2 सम्मुख शीर्ष है। यदि शेष 2 शीर्ष बी तथा डी को मिलाने वाली रेखा का ढाल इस रेखा का, देखो एक तो ये रेखा हो गई विकर्ण इसका, एक ये रेखा हो गई विकर्ण। इस रेखा का इसने क्या दिया हुआ है ढाल, इसका ढाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से। कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसका तो BD का क्या निकालो, समीकरण निकालो। अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, सोचो, देखिए क्या लॉजिक लग सकता है, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, ये आपस में मिड पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, मध्य बिंदु पर क्रॉस करते हैं, तो क्यों ना इस विकर्ण से इसका मध्य बिंदु निकाल लें और उस मध्य बिंदु को इस लाइन में रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। आइए, तो हमने इसका निकाला 5 और 1 कितना हो गया 6 से आ गया 3 और 1 4 का क्या हो गया 2, मतलब 3,2 से ये रेखा जरूर गुजरेगी। आइए, यहां पर हमने रखा 3 दूनी 6 और 6 में से कितना निकाला 2, तो 2 निकाल दिया 4, मतलब ये ऑप्शन आ सकता है। इधर आइए, यहां रखा हमने कितना, ये तो यही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो कितना आएगा 4, ये नहीं हो सकता। आ जाइए, यहां पर रखा 6, 3 दूनी 6 प्लस 2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 हो रहा है, और ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आया, ये देखो। कोई मेथड हमने यूज नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था केवल उसी के अंदर से हमने दिमाग लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। तो आप सोच के चलिए, इनमें बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा 4x माइनस 7y प्लस 10 x प्लस वाई इक्वल टू 5 और तथा 7x प्लस 4y बराबर 15 से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र। देखिए, लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र वो होता है जो एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु के ऊपर अगर हम लंब डालते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार हैं। अच्छा, यहां पर कुछ लग रहा है कि लॉजिक, देखिए 4x माइनस 7y प्लस 10 और 7x प्लस 4y इक्वल टू कितना 15। कुछ लग रहा है क्या ये आपस में लंब है, परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या होता है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो हम क्या कर देते हैं माइनस का bx और प्लस का ay इक्वल्स टू जो भी आएगा d, यही तो होता है। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या, यहाँ ऐसा ही दिख रहा है आपको जरूर। तो ये लो, कुछ रेखाएं ऐसे बन रही हैं, ये लो। पहली रेखा क्या हो गई, इसको कह सकते हैं 4x माइनस 7y प्लस का 10, और ये नीचे वाली रेखा कौन सी हो गई 7x प्लस का 4y इक्वल्स टू 15। अच्छा, ये वाली कौन सी हो गई x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये पिक्चर केवल आपको समझाने के लिए है। जब आपको ये समझ में आ गया कि दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर हो रही हैं, लंब हैं, तो आपको कुछ नहीं सोचना। जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर लंब केंद्र क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, लंब केंद्र होता है, यही तो होता है। और जो ये विकर्ण है, ये
ये क्या नाम कर्ण है, कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, ये होता है परिकेंद्र, ये होता है परिकेंद्र, और ये क्या होता है आपका लंब केंद्र। जब आपको इतना पता है तो कुछ नहीं लिखना, सीधा देखो कि ये पॉइंट क्या इन दोनों रेखाओं में से गुजर रहे हैं, जो दोनों रेखाओं से जो पॉइंट गुजरेगा वो इसका क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, देखिए -1, -2 यहां गुजारो, यहां हमने रखा -1 तो ये आ गया -4 और ये आ गया -2 रखेंगे तो ये आ गया +14 +10। ये आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, ये तो कट गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रखा तो ये आ गया 4 और ये माइनस है तो प्लस का कितना आ गया 14 प्लस, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। इधर आ जाओ, -1 हमने रखा तो ये आ गया -4 और -14 और +10, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, सोचना ही नहीं है, चाहे चेक भी कर लो। आ जाओ, हमने 1 यहाँ रखा, ये आ गया 4 और 2 रखा तो 14 और 10 और 4 कितना हो गया 14 बराबर। आप ये भी चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, दोनों आपके सही हैं। इस प्रकार आप समय बचा सकते हो। आपने देखा होगा हमने किसी भी क्वेश्चन में मेथड नहीं लगाया है, मेथड से क्वेश्चन कम से कम आपका 2 से 3 मिनट खा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इसका इफेक्ट दिखेगा और लास्ट के अंदर क्वेश्चनों की संख्या कहीं ना कहीं आपकी कम पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए वीडियो, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।